हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। आज निफ्टी बैंक निफ्टी इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो जस्ट बिकॉज कि कल एक हॉलीडे है मार्केट में, आज फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले हम लोग बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, आज का प्रीमियम अच्छा था, 323 ऐसा प्रीमियम था। हालांकि जो प्रीमियम होता है जब कभी भी मार्केट ओपन होता है 290 या 280 का ऐसा प्रीमियम होता है। अगर आप लास्ट वीक पास्ट ये पिछला महीना अगर आप देखोगे तो एवरेज प्रीमियम मार्केट जब ओपन होता है बैंक निफ्टी का वो 290 या 280 से होता है। आज मार्केट में 323 का प्रीमियम था। इसका मतलब था कि मार्केट में कम से कम 330-40 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रीमियम था। जैसे ही मार्केट ओपन होता है हम लोगों ने स्टैडल को बेचा था। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है वो 52,900 में है। हम लोग 53,000 के स्टैडल में आज कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुक किया है हम लोगों ने। जल्दी प्रॉफिट बुक हो गया क्योंकि आप यहाँ से देख सकते हो लीनियर डीके आया था। इसका मतलब ये होता है कि जब कभी भी मार्केट में हम लोग एक लेवल एक्सपेक्ट करते हैं, उसी लेवल पे अगर मार्केट ओपन होता है, फ्लैट ओपन होता है, तो एक अच्छा खासा लीनियर डीके आता है। अगर आपको यही लेवल्स जानना है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हो। यहाँ पे ट्रेडर्स कैफे चैनल पे अगर आप जाओगे तो आज हम लोगों ने जहाँ पे प्रॉफिट किया है इसके आपको शॉर्ट्स मिलेंगे। और आपको ये यहाँ पे अगर आप जाओगे वीडियोस के ऊपर तो आपको ट्रेडर्स ट्रेडर्स विद पीयूष करके आपको मिलेगा। सॉरी, लेवल्स विद पीयूष करके आपको वीडियो मिलेगा। यहाँ पे हम लोग ऑलरेडी जो भी मार्केट में लेवल्स है और जिस प्रकार से मार्केट बिहेव कर सकता है ये हम आपको यहाँ पे बताते हैं। तो ऑलरेडी हम लोगों ने ये बोला था कि अगर हम लोग यहाँ पे सबसे पहले निफ्टी में बात कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि एक्सपायरी जो आने वाली है वो निफ्टी का एक्सपायरी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट में वन साइड मोमेंटम था डेली में। आरएसआई यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुका था 80 लेवल पे। तो जब कभी भी आरएसआई एग्जॉस्ट हो जाता है 80 लेवल पे, उसके बाद मार्केट रिवर्स हो सकता है। और मार्केट वैसे ही किया, यहाँ से मार्केट थोड़ा रिवर्स हुआ है। अभी हमारे पास सपोर्ट के हिसाब से क्या वर्क करेगा, तो अगर मैं इस तरीके से आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके बताऊं तो यहाँ पे एक ऐसा इस तरीके से ट्रेंड लाइन आएगी और यहाँ से नीचे से मतलब एक सपोर्ट से इस तरीके से ट्रेंड लाइन आती है। तो फिलहाल तो मैंने इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस का पार्ट है, ये एक रेजिस्टेंस का पार्ट है, ये सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट टेस्ट करके यहाँ पे कुछ टाइम तक यहाँ पे होवर किया था। इसका मतलब होता है कि जब कभी भी मार्केट को एक अच्छा खासा ब्रेकआउट के लिए मार्केट जाता है तो यहाँ पे कुछ टाइम तक वो अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कम से कम उसने 1 वीक के आसपास का यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया था। तो जैसे हम लोग प्राइस एक्शन के बारे में बात करते हैं, आप सभी को होता है जब कभी भी मार्केट कोई भी ट्रेंड लाइन आइदर ऐसे हो या फिर ऐसा एक रेजिस्टेंस हो, ये होता है रेजिस्टेंस, ये भी होता है एक रेजिस्टेंस। अगर मार्केट कोई भी मार्केट अगर इसको वन साइड मार्केट ब्रेक करता है, ये ब्रेक करने के बाद उसमें दो ही तरीके के प्राइस एक्शन हो सकता है। आइदर ये इस तरीके से फुल एंड फ्लैग में वर्क करेगा या फिर मार्केट जो रेजिस्टेंस है उसे टेस्ट करने के लिए आएगा यहाँ पे सपोर्ट के हिसाब से। ओके, तो यहाँ पे हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते थे कि मार्केट यहाँ पे फ्लैग पोल एंड फ्लैग की तरफ मूव करेगा या यहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए आएगा। तो इसी प्राइजेशन का हम लोग वेट कर रहे थे। अभी आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि मार्केट में जो 20 मूविंग एवरेज है यहाँ पे इसका सपोर्ट आ रहा है, राइट। उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस लेवल है हमारा ट्रेंड लाइन का, मार्केट वहां पे फिर से टेस्ट करने के लिए आ रहा है। इसका मतलब होता है कि अगर मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके बुलिश कैंडल, आज का जो कैंडल है उसे हम लोग बुलिश तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ सेलिंग प्रेशर यहाँ पे थोड़ा एब्जॉर्ब हो चुका है। तो जब कभी भी इस तरीके का कैंडल बनता है और ये सपोर्ट में अगर मार्केट है तो यहाँ से बाउंस बैक हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल निफ्टी का दिन, अभी थर्सडे के दिन के बाद हम लोग देखेंगे कि निफ्टी में किस तरीके से मूवमेंट आ सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास 25,700, ठीक है, ये लेवल आप याद रखिए, 25,750 और 25,700 ये हमारे लिए सपोर्ट जैसा काम करेगा। आप मानिएगा ये बात, आपको जब हम लोग लाइव बाद में जब हम लोग ट्रेड करके दिखाएंगे निफ्टी में, या फिर जब आप मेरा वीडियो देखोगे नेक्स्ट वाला, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि मार्केट इसी तरीके से यही जोन से मार्केट सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा। ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि ये जो 20 मूविंग एवरेज होता है, जब कभी भी मार्केट वन साइड रैली करता है ना, वहां पे वन साइड रैली करने के बाद सबसे पहले अगर कोई मूविंग एवरेज होता है जहां पे मार्केट को टेस्ट करना होता है वो 20 होता है। 20 डेज मूविंग एवरेज मतलब जो 20 प्रीवियस डे रहता है उसका एवरेज जो होता है वो मूविंग एवरेज बताता है। तो 20 प्रीवियस डे मतलब लगभग एक मंथ का आसपास का एवरेज होता है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कंटिन्यू कि सितंबर मंथ का एक बार उसने टच किया था सपोर्ट को, मतलब 20 मूविंग एवरेज को। सितंबर मंथ से मार्केट ने अभी तक 20 को टच नहीं किया। तो एक एवरेज प्राइस को टेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट होता है अगर मार्केट को फिर से नया हाई बनाना है तो। ओके, तो हमारे लिए ये सपोर्ट के लेवल हो गए। और रेजिस्टेंस के लिए आपको पता है कि मार्केट ऑलरेडी यहाँ से नीचे गिरा है, तो
250 ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और 26,300 ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब मैं कभी भी आपको ये बताता हूँ कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट जब मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ या फिर हम लोग जो आपको लेवल देते हैं, इसका मतलब ये भी होता है कि हम लोग जो हमारी पोजीशन को रन करते हैं इंट्राडे में, हम लोग उसी प्रकार से काम करते हैं, क्योंकि ये एक इंट्राडे ट्रेड होता है और इंट्राडे ट्रेड के लिए लेवल्स मतलब एक ऑप्शन सेलिंग के लिए ऑप्शन बाइंग जैसे लेवल्स प्रोवाइड करना जरूरी नहीं है। ऑप्शन बाइंग में ऐसा होता है कि आपको एक छोटा सा एसएल लेके आपको टारगेट भी छोटा लेके निकलना पड़ता है, जहां पे उसे लोग स्कैल्पिंग करते हैं। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में हमें धीरे धीरे पोजीशन को बनाना पड़ता है और ऑप्शन सेलिंग में रेजिस्टेंस और सपोर्ट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो ब्रेक हो रहा है तब जाके हम लोग पोजीशन को चेंज करते हैं। अगर आपको लाइव ट्रेड देखना है तो ट्रेडर्स कैफे के चैनल में आपको लाइव ट्रेड्स मिलेंगे कि किस तरीके से हम लोग पोजीशन को बिल्डअप करते हैं। तो ये हो गया निफ्टी के बारे में। अगर हम आज का डेली चार्ट, हम लोग डेली चार्ट देखने के बाद अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो जितना मुझे प्राइस एक्शन समझता है, मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूँ। ये देखिए, आज निफ्टी का इतना इंपॉर्टेंट लेवल नहीं था, क्योंकि आज जो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था, तो आप अगर बैंक निफ्टी देखोगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि आज बैंक निफ्टी के लिए 53,000 ओके, ये एक सपोर्ट जैसा काम करने वाला था। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अगर हम लोग बैंक निफ्टी में चलते हैं तो 53,000 ये एक सपोर्ट जोन जैसा वर्क करने वाला था, क्योंकि ये बहुत साइकोलॉजिकली भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वैसे भी जब हम लोग मार्केट में और मॉर्निंग आते हैं तो आपको कॉल ओपन इंटरेस्ट जो होता है कॉल का और पुट का आपको दिखाई देगा कि 53 पे है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर बैंक निफ्टी 53,000 पे रुकता है तो निफ्टी भी ऐसा प्राइस एक्शन बनाएगा कि अगर वो आपको दिखाएगा कि मार्केट डाउन साइड में ब्रेक हो रहा है लेकिन वहां से रिवर्स होगा, तो वो किस तरीके से होता है, वही ट्रैप होता है। सबसे बड़ा जो लॉस होता है वही पे होता है। तो आप यहाँ पे देखिए 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग चलते हैं। 5 मिनट में कोई प्राइस एक्शन आपको समझ में नहीं आएगी, तो 15 मिनट में ये सबसे पहले जो 15 मिनट का कैंडल है आपको इसको देखिए अच्छे से। ये कैंडल का हाई और लो अगर हम लोग मार्क करके यहाँ पे एक पैटर्न बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि जो कॉल है, जो कॉल सेल करके बैठे हैं और जो पुट सेल करके बैठे हैं, तो यहाँ पे जब ऐसी कैंडल बनती है उसका मतलब होता है कि लोग, दोनों साइड के लोग कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज होते हैं मतलब एक कोई भी डायरेक्शन में मार्केट जाने के लिए तैयार नहीं होता है। जब कभी भी इसका लो भी अगर ब्रेक होता है और आपको ये दिखता है कि ये जो कैंडल होती है लो ब्रेक करने के बाद, आप देखिए ये कैंडल को देखिए, जो ये लो ब्रेक किया है, लो ब्रेक करने के बाद ये बहुत अच्छा रेड कलर का कैंडल है, लेकिन ये कैंडल सस्टेन नहीं होता है, यहाँ से फॉलिंग नहीं आएगा। क्योंकि आपको पता है कोई भी इंडेक्स अगर साइकोलॉजिकल सपोर्ट के ऊपर है तो आपको वो भी देखना है, उसके निफ्टी के साथ बैंक निफ्टी भी देखना है। वैसे ही मार्केट यहाँ पे कुछ टाइम बिताने के बाद फिर से यहाँ पे रिवर्स हुआ और कंटिन्यूसली मार्केट ने ये जो लो होता है वो लो को ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब हमें पता चल गया था कि अभी मार्केट में 25,725 ये सपोर्ट के जोन की जरा एक्ट करेगा और ये जो है मॉर्निंग जहां से ओपन हुआ था वो एक रेजिस्टेंस के जोन की तरह एक्ट करेगा। अगर आपको कोई ये बताता भी कि यहाँ से नीचे गया है, फिर यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, फिर ऊपर गया, अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन बाइंग का ट्रेड लोगे तो आप लॉस में ही जाओगे, क्योंकि आज का डे ही साइडवेज था, यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं है। ठीक है, अगर आपको समझना है अच्छे से तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखिए। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाई देगा। अभी देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम, ये देखिए पहली कैंडल देखिए, ये पहली कैंडल इटसेल्फ ये बोल रही है कि मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, क्योंकि कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन, इसको डोजी कैंडल बोलते हैं। उसके बाद ये जो दिखाई देता है ये होता है ट्रैप कैंडल। ठीक है, ऐसा नहीं होता है, एक साइड मार्केट अगर फॉल होना होता है तो दोनों प्राइस एक्शन वर्क करते हैं। ये जो प्रीवियस डे का प्राइस एक्शन आप निफ्टी में देखोगे, यही सेम प्राइस एक्शन आप बैंक निफ्टी में देखोगे, तब जाके मार्केट फॉल या उस साइड अप साइड में चढ़ता है। और अगर ट्रैप करना होता है तो इसी तरीके से ट्रैप करता है। तो आज निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं था और हम लोग वेट कर रहे हैं कि अगर मार्केट कल गैप डाउन होता है तो सपोर्ट जोन पे ओपन होगा और हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। तो अभी चलते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सेम है, कंटिन्यू हम लोग स्ट्रीम में बता रहे हैं कि बैंक निफ्टी एग्जॉस्ट हो चुका है, मार्केट 74-75 आरएसआई के लेवल पे काम कर रहा है। हम लोग अपसाइड के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, यहाँ से एक डाउनफॉल आ सकता है, ये हम लोगों को पहले से मतलब हम लोगों ने गेस किया था, उसी हिसाब से हम लोगों ने ट्रेड बनाए थे। अभी सबको पता है कि ये एक रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस क्या बन जाता है दोस्तों, फ्लिप सपोर्ट बन जाता है। जब कभी भी मार्केट में प्रीवियसली एक रेजिस्टेंस होता है, उसको अगर मार्केट ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है। लेकिन वही एक प्रॉब्लम होता है कि हमें पता नहीं चलता है कि मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करेगा। मतलब क्या होता है, ये वन साइड का मूव आ गया, इसे हम लोग पोल कहेंगे। तो एक यहाँ पे फ्लैग पैटर्न भी बन रहा था। ठीक है, तो फ्लैग पैटर्न जब बनता है तो दो ही टाइप का प्राइस एक्शन होता है, आइदर कंटिन्यूएशन होता है। ठीक है, ये जो होता है पोल, इसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे होता है और मार्केट
फिर से एक नए हाई की तरफ जाता है, या फिर मार्केट डाउनफॉल होता है। तो अभी हमें पता चल गया है कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट पे आ गया है, ठीक है। और ये कौन बता रहा था? ऑलरेडी आरएसआई हमें बता रहा था कि ये एग्जॉस्ट हो चुका है मार्केट, आप थोड़ा रुकिए, ऊपर साइड में ट्रेड मत लीजिए, डाउन साइड के लिए आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। ऑलरेडी हम लोगों ने ट्रेड लेके आपको दिखा दिया है, आप फिर से वहां पे जाके लाइव स्ट्रीम में देख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। अभी यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज का भी सपोर्ट आ रहा है, और यहाँ पे जो मार्केट का रेजिस्टेंस था पहले, वो बन रहा है फ्लिप सपोर्ट। क्या बन रहा है? फ्लिप सपोर्ट। तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके यहाँ से अपसाइड के लिए जा सकता है। हम लोग प्लान करेंगे थर्सडे के लिए, ठीक है। तो फिलहाल जब थर्सडे में हम लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे, तो हमें हमेशा जब कभी भी हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो हमें दोनों भी इंडेक्स देखना होता है। अब उसका इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको अभी मैं आपको बताता हूँ कि आज अगर आपको पता चलना है कि ट्रैप हो रहा है मार्केट में, वो कैसे पता चलेगा? 1 मिनट, अभी देखिए, हम लोग चलते हैं 1 आवर के कैंडल पे। आज के लिए बताता हूँ, आप अगर 1 आवर का कैंडल देखिए, किस तरीके से कैंडल है ये, ठीक है। इसका मतलब एग्जॉस्टेड कैंडल है ये ना। यहाँ से मार्केट नीचे जाने का कोशिश किया, यहाँ से फिर से बाइंग आई है। मार्केट अगर ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ से फिर से सेलिंग आई है। जब कभी भी इतनी बड़ी रेंज बनती है और इस तरीके से कैंडल बनता है, वो डे साइडवेज डेज कहलाता है, ठीक है। अगर आपको 15 मिनट में देखना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाके देखते हैं, तो ये कैंडल देखिए दोस्तों, हम लोगों ने हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया, ठीक है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बस प्राइस एक्शन नहीं बता रहा हूँ, आप हमारे ट्रेड्स देख सकते हैं। हम लोगों ने कल भी बोला था कि 53,000 साइकोलॉजिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस है। हम लोग मार्केट में 53,000 का स्टैडल हम लोग कॉल और पुट दोनों भी बेच सकते थे, ऐसा ही हम लोग कहते हैं। और आज हम लोगों ने वही किया, 53,000 का स्टैडल बेच के बैठे थे। विद इन 1 आवर में हम लोगों ने प्रॉफिट बुक करके अपलोड भी कर दिया था, ठीक है। तो आज का कैंडल देखिए, 15 मिनट का 53,238 और 240 हमारा रेजिस्टेंस था, और नीचे 52,900 ये हमारे लिए सपोर्ट था। मार्केट ने ऑलरेडी हमें रेंज प्रोवाइड कर दी थी, और उसके बाद ये जो है ना, ये जो होता है जिसका लो ओपन और लो जिसका सेम होता है, इसका मतलब होता है यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आया है। इसे ब्रेक करना मार्केट के लिए इजी नहीं होता है। आप यहाँ पे देख सकते हो, कैंडल को इस तरीके से दिखाया गया है कि मार्केट यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, लेकिन आपको प्राइस एक्शन अगर समझनी है तो जब कभी भी ये सपोर्ट पे अगर मार्केट, मान लीजिए कि ये ग्रीन कलर का कैंडल है, अब इतना बड़ा बुलिश कैंडल होने के बाद आपको अगर ये देखना है कि मार्केट में आपको अगर डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है, तो आपको कैसे करना है? अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद अगर ये डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है, ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है, यहाँ से रिवर्स जाएगा। ये आपको पहले बार बता रहा हूँ, उसके बाद जब जब भी होगा वैसे ही बताऊंगा। ये फॉल्स ब्रेकआउट होता है। अगर मार्केट को डाउन साइड में ब्रेक करना है और 53 का इतना साइकोलॉजिकली सपोर्ट जो होता है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है, उसको अगर आपको ब्रेक करना है, तो मार्केट को यहाँ पे कुछ टाइम तक यहाँ पे लोगों को एंटर कराना पड़ेगा, कुछ टाइम तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा। जब कभी भी मार्केट यहाँ पे रुकेगा और ब्रेक करेगा, तब यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता है। तो मार्केट में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था, जैसे ही देखो कि लोगों को यहाँ पे ट्रैप किया, वैसे ही रिवर्सल आ गया। एक बार अगर ऐसा आपको मान लेते हैं कि आपने यहाँ पे शॉर्ट भी कर दिया, यहाँ पे आपने शॉर्ट कर दिया और ये आपने एसएल को रख दिया, तो एक ही बार एसएल जाएगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड प्लान नहीं करना है। नेक्स्ट ट्रेड प्लान इस तरीके से करना है कि अभी आपके लिए जो सपोर्ट है, वो आपके लिए सपोर्ट ये बन जाएगा। जब तक ये सपोर्ट अभी ब्रेक नहीं होगा, तब तक आप प्लान मत करिए। और ये सपोर्ट को ब्रेक करना काफी मार्केट के लिए इजी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे लोग ट्रैप हो चुके हैं, लोगों को पता चल गया है, क्योंकि ये बुलिश कैंडल देखिए, ठीक है। जिन जिन लोगों ने शॉर्ट किया था, उनके एसएल हंटिंग किया है यहाँ पे। तो अगर आपको कोई प्राइस एक्शन के बारे में अगर बता भी रहा है कि ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ था, फिर यहाँ से नीचे आया है, फिर यहाँ से ऊपर गया है, ये प्राइस एक्शन नहीं है। ऑलरेडी ये साइडवेज मार्केट है, इसमें आप कितना भी छोटे टाइम फ्रेम पे जाके, स्कैल्पिंग वाले तो कुछ भी करते हैं, स्कैल्पिंग वाले तो लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा के आप वहां पे तो वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें एक अच्छा ट्रेड लेना है, तो ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है यहाँ पे, ये डायरेक्टली साइडवेज मार्केट था, ठीक है। तो आज का दिन हमारा इसी प्रकार से क्लोज हुआ है कि हम लोगों को मार्केट ने इजी वे से प्रॉफिट दिया है 53 पे लिए। अभी हम लोग अगर कल के लिए प्लान, मतलब थर्सडे के लिए प्लान करते हैं, तो सिंपल है, 53,000 यही हमारा सपोर्ट ही है। अगर मार्केट गैप अप होता है, गैप अप अगर होने के बाद अगर मार्केट यहाँ पे इस तरीके से अगर गैप अप होता है, गैप अप होने के बाद आपको पता है कि यहाँ से सेलिंग आई थी, ये वाला लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, 53,800, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस काम करेगा, 53,800। अभी आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाने लगा, इसका मतलब मार्केट कंटिन्यूसली बुलिश हो गया।
बुलिश होने के लिए जहां से सेल ऑफ आया था इतना वन साइड डायरेक्शनल में, उसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब 52,800 हमारे लिए रेजिस्टेंस की जरा एक्ट करेगा और 52,800 हमारे लिए सपोर्ट के जैसा एक्ट करेगा। इन बिटवीन कहीं पे भी ओपन होता है, आप देखिएगा हम लोग फिर से नॉन डायरेक्शनल प्ले करने वाले हैं, क्योंकि डायरेक्शनल ट्रेड तभी भी नहीं मिलेगा। अगर मार्केट गैप अप होता है, हम लोग वेट करेंगे, क्योंकि गैप अप होने के बाद फिर से ये रेजिस्टेंस लेगा और मार्केट नीचे आएगा। नीचे आने के बाद फिर से हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे, 52,800 का पुट शॉर्ट करेंगे और आराम से अपर साइड के लिए होल्ड करेंगे। जब कभी भी मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली अपर साइड जाने लगेगा, तब धीरे धीरे हम लोग कॉल साइड में ऐड करेंगे, लेकिन गैप अप होने के बाद डायरेक्टली एंट्री हम लोग को नहीं लेना है। ठीक है, मार्केट गैप डाउन हो गया, इसका मतलब होता है कि गैप डाउन होने के बाद अच्छा ट्रेड नहीं मिलेगा, हमको वेट करना पड़ेगा, रिवर्सल आने देने पड़ेगा। ये जो लेवल है 52,800, यहाँ पे प्राइस एक्शन किस तरीके से बनती है, मार्केट अपर साइड में आता है, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनेगा या फिर बियरिश एंगल फिंग बनेगी और फिर हमें यहाँ पे एसएल रख के हम लोग को ट्रेड ले सकते हैं डाउन साइड के लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो फिलहाल तो कुछ है नहीं निफ्टी में, अब आपको बता गया है ऑलरेडी कि जो लेवल्स थे हम लोगों ने आपको बताया है। तो आपको सबको कल हम सबको छुट्टी है, तो आप भी लोग अच्छे से एंजॉय करिए, हम भी एंजॉय कर रहे हैं हमारे प्रॉफिट्स। तो मिलते हैं हम लोग थर्सडे के दिन और फिर हम लोग आपको ट्रेड करके बताएंगे। और प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, हमें भी थोड़ा हम लोगों ने अभी भी नई शुरुआत की है। अगर आपको कुछ भी पसंद आता है इसमें से या फिर आपको कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करिए, ताकि हम लोग वो उसमें काम करके आपको एक अच्छे से हम लोग कुछ आपको फीडबैक मतलब हम लोग आपको रिजल्ट दे सके। तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।